सिनेमा में एक नया कल्चर आया है, पैपराजी कल्चर। सेलिब्रिटीज जिम जाए तो पैप्स उन्हें फॉलो करते हैं, एयरपोर्ट से बाहर आए तो पैप्स उन्हें फॉलो करते हैं, कहीं खाना खाने जाए तो पैप्स उन्हें फॉलो करते हैं। जहां हमें ये सेलिब्रिटीज नॉर्मल लाइफ वाली चीजें करते हुए दिखते भी हैं इंस्टाग्राम पे, रील्स पे, या फिर कुछ ऐसी अतरंगी हरकतें करते हुए दिखते हैं जिनसे इन्हें वो जो 15 मिनट का फेम है वो मिल जाता है। पहले सबको लगता था कि ये सब कुछ नॉर्मल है, पैप्स इन्हें फॉलो करते हैं, ये सारी मूवमेंट्स कैंडिड होते हैं, लेकिन धीरे धीरे सेलिब्रिटीज खुद इन्हें एक्सपोज करते हुए नजर आ रहे हैं। Why do we not see you getting papped? Because my publicists don't phone them and say that I'm taking a flight. But this is a real thing, like paps have to be called. Yeah. We really in India can't call them paps, which stands for paparazzi. Yeah, they're not paps. Exactly. They're not. They're photographers you're calling and asking them to capture you. ये स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं एक डार्क रियलिटी है कि इंडियन पापराजीज फेक है, लेकिन एक और डार्क रियलिटी है इनकी जॉब की, जहां ये कई बार इनसेंसिटिव हो जाते हैं और कुछ भी कर देते हैं। कई इंसिडेंट्स ऐसे भी सामने आए हैं जब ये पैप्स सेलिब्रिटीज की प्राइवेट स्पेस में घुस जाते हैं और उनकी फोटोज को पब्लिश कर देते हैं बिना उनसे पूछे। Alia took to social media to bash a leading news portal for crossing all the lines after she was papped while enjoying some private time in her balcony. इन पैप्स को फॉलो करना पड़ता है सेलिब्रिटीज को मुंबई के हार्श ट्रैफिक में और वेदर में, अपनी बाइक्स या स्कूटी में, और काफी बार इनके एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। जैसे लास्ट वीक मेरे एक स्टाफ के फोटोग्राफर का एक्सीडेंट हो गया है बाइक से, सो बहुत ज्यादा रिस्क है लड़कों के लिए बाइक पे। और इन पैप्स को ना तो वेकेशन मिलती है और इनकी जॉब में कोई सिक्योरिटी नहीं होती, और यही सिमिलर केसेस हमें अमेरिकन पैप्स में भी देखने को मिलते हैं, जहां ये सेलिब्रिटीज को इनके प्राइवेट मूवमेंट्स में कहीं दूर से कैप्चर कर रहे होते हैं ऐसे जूम लेंस लगाकर, और कई बार तो वहां की सेलिब्रिटीज की लड़ाई भी हो जाती है अपने पैप से। तो क्या डिफरेंस है ये इंडियन पापराजीज और अमेरिकन पापराजीज में? पैप्स क्या सही में फेक होते हैं, और क्या लोग इन्हें पैसे देके अपने आप को कवर करने के लिए बुलाते हैं ताकि वो फेमस हो जाए? I can't call them and say, देखो भाई आ जाओ मेरी फोटो खींचो, मुझे रेलेवेंस पे रहना है। क्यों कुछ सालों में इंडियन पैप कल्चर की रेपुटेशन खराब हो चुकी है? आज मैं राजीव कुमार बात करने वाला हूं द डार्क रियलिटी ऑफ इंडियन पापराजी। तो वीडियो शुरू होने से पहले YPP फिल्मी को सब्सक्राइब जरूर कर देना, हम ऐसी वीडियोस हर हफ्ते आपके लिए लाते रहते हैं। 1960 की एक क्लासिक इटालियन फिल्म एले डॉल्से वीटा में एक कैरेक्टर था कॉल्ड पापराजो। एक रियल लाइफ स्ट्रीट फोटोग्राफर पे बेस्ड ये जो कैरेक्टर था वो दिन भर मूवी के प्रोटैगनिस्ट को फॉलो करता रहता था, और ये फोटोग्राफर फेमस था सेलिब्रिटीज को एम्बश करने के लिए, उनकी फोटोज लेने के लिए, और यहीं से वो वर्ड फेमस हुआ पापराजो। एक फोटोग्राफर और कलेक्टिव ग्रुप ऑफ फोटोग्राफर्स को पापराजी कहा जाने लगा, और अगर फीमेल फोटोग्राफर है तो उसे पापराजा कहते हैं। अब हम सबको पता है कि ये पापराजी कल्चर बाहर के देशों में से इंडिया में आया है, स्पेशली यूएसए से, जहां ये पैप्स यूजुअली फ्रीलांसर्स होते हैं। ये सेलिब्रिटीज को घंटों तक फॉलो करते हैं, और इनके कुछ टिप ऑफ नेटवर्क भी होते हैं, जहां ये रेस्टोरेंट्स के वैलीज, वेटर्स, एयरपोर्ट एम्प्लॉयज, डोरमैन्स को पैसे देते हैं इन्हें टिप ऑफ देने के लिए कि अगर कोई सेलिब्रिटी वहां से आए या जाए तो वो इन्हें सब कुछ बता दे, ताकि ये लोग वहां पहुंचकर उन्हें कवर कर ले। इनफैक्ट कुछ तो सेलिब्रिटीज के घर के बाहर वेट करते हैं, घंटों छुप के फोटोज लेते हैं, या फिर कुछ ऐसे मूवमेंट्स निकालने की कोशिश करते हैं जिससे ये कुछ स्कैंडल्स निकाल कर न्यूज आउटलेट्स जैसे कि TMZ इन सबको बेच पाए। इनफैक्ट तुम ये वीडियो देखो। Hey, are you happy that Kim and Peter broken up? Hey, I like your new logo. Did you come up with the logo yourself? You design your logo yourself? अब ये कान्ये वेस्ट की पैप वीडियो नॉर्मल लग रही होगी तुम्हें, लेकिन ध्यान से देखना कि इस पैप ने पहले कान्ये वेस्ट से उसकी ex-wife किम के ब्रेकअप के बारे में एक रिएक्शन निकलवाने की कोशिश की। Hey, are you happy that Kim and Peter broken up? और जब वो फेल हुआ तो उसने कान्ये के कपड़े के लोगो के बारे में पूछा, जस्ट टू गेट अ यस। Hey, I like your new logo. Did you come up with the logo yourself? You design your logo yourself? अब इसी वीडियो को सर्कुलेट किया जाएगा एडिट करके, जहां कान्ये वेस्ट से उसके ब्रेकअप के बारे में पूछा जाएगा। Hey, are you happy that Kim and Peter broken up? और फिर लोगो वाला ये स्टिच करके पोस्ट प्रोडक्शन में उसे अपलोड कर देंगे। You design your logo yourself?
just to get some bucks. इनफैक्ट जितना स्कैंडलस वीडियो उतने अच्छे पैसे। 2008 में ब्रैड पिट और एंजेलिना जूली के ट्विंस की फोटो $15 मिलियन में बिकी थी। प्रिंसेस डायना की 1997 की डॉडी फैयद के साथ एक याच में फोटो $6 मिलियन में बिकी थी। इनफैक्ट प्रिंसेस डायना की डेथ की वजह पैप्स को बताया जाता है, जहां 96 में प्रिंसेस चार्ल्स से डाइवोर्स लेने के बाद जब डॉडी फैयद के साथ रिलेशनशिप में थी, तब वो पेरिस में अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी एक याच पे। लेकिन वहां बहुत सारे पैप्स उन्हें फॉलो कर रहे थे, जिसके बाद एक दिन वो उन्हें चकमा देने के लिए वहां से निकल गई। लेकिन पैप्स को पता चल चुका था कि डायना दूसरी गाड़ी में निकली है, तो वो पैप्स अपनी मोटरसाइकिल में प्रिंसेस डायना की गाड़ी को ट्रैक करने लग गए और उनका पीछा करने लग गए। हाथों में उनके कैमरास थे और वो लगातार प्रिंसेस डायना की फोटोज क्लिक कर रहे थे। हर जगह फ्लैश 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 था, जिसे देखते हुए प्रिंसेस डायना ने गाड़ी को एक टनल की तरफ डाइवर्ट करने के लिए कहा। अब इस हाई स्पीड चेस के दौरान कहते हैं कि पैप्स के कैमरा के फ्लैश ने उनके ड्राइवर को अंधा कर दिया था और उनकी गाड़ी उसी टनल में क्रैश हो गई और प्रिंसेस डायना की मौत हो गई। That's how dangerous paps are. उस इंसिडेंट के बाद न्यूज पोर्टल्स ने टेम्परली ऐसे स्टॉकर फोटोज खरीदना ही बंद कर दिया था। इनफैक्ट ऐसे ही सिमिलरली जब ये पैप्स जस्टिन बीबर को फॉलो कर रहे थे, तब जस्टिन ने 911 पे कॉल करके उनकी कंप्लेन ही कर दी। Hello, I have like 5 cars following me. Okay, where are you at? On the freeway. Do you know the people that are following you? No, I don't. I think but they're driving really reckless. Okay, so are you sure they're following you or they're just driving crazy? No, I'm 100% they're following me. आज कैलिफोर्निया में एंटी हरासमेंट लॉ बनाए गए हैं, जिन्हें एंटी पापराजी लॉ भी कहा जाता है, जहां उन्हें सेलिब्रिटीज को रेकलेसली गाड़ी से फॉलो करना मना है या एनहांस्ड लेंसेज यूज करके उनकी प्राइवेट स्पेस में घुसना मना है। ना वो उनके बच्चों की फोटोज ले सकते हैं उनकी परमिशन के बिना, और ना ही उनकी प्राइवेट लाइफ इन्वेड कर सकते हैं जिससे उनको तकलीफ पहुंचे। लेकिन इंडिया में हमें एक उल्टा ही केस देखने को मिलता है। 2023 में ई टाइम्स एक फोटो पब्लिश करता है जिसमें आलिया भट्ट अपने घर के लिविंग रूम में बैठी हुई है और किसी ने उनकी फोटो क्लिक कर दी दूसरी बिल्डिंग के टेरेस पे चढ़कर। अब ये फोटो उनकी प्राइवेसी को इन्वेड करती हुई नजर आ रही है। ये जानते हुए भी इस फोटो को एक मेजर पब्लिकेशन ने पब्लिश कर दिया, जिसके बाद आलिया भट्ट ने इस चीज को ओपनली कॉल आउट भी किया। लेकिन ये पैप्स कल्चर जहां यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज में काफी वक्त से था, इंडिया में इसकी लेट एंट्री होती है, जहां पहले सेलिब्रिटीज की कैंडिड फोटोज रेयरली देखने को मिलती थी हमें सेलिब्रिटी मैगजीन्स में, जहां यूजुअली इसमें इनके पोर्टफोलियो की फोटोज होती थी, इनके इवेंट्स की कुछ फोटोज होती थी, जहां साथ में कुछ गॉसिप और न्यूज भी होती थी, जहां इवेंचुअली फोटोग्राफर्स जैसे कि गौतम राजा धयसा और दबू रत्नानी जैसे फोटोग्राफर्स सामने आए, जिनकी फोटोज काफी वायरल होती थी इन मैगजीन्स में। पर फिर जन्म होता है प्रॉपर स्ट्रीट स्टाइल कैंडिड फोटोज खींचने वाले पापराजीज का, जहां इसका क्रेडिट 90s में योगेंद्र शाह को मिलता है, जिन्हें इंडिया का फर्स्ट ट्रू पापराजो कहा जाता है। जिसके बाद इंट्रोड्यूस होता है पेज 3 सेक्शन बॉम्बे टाइम्स का। अब इस सेक्शन में पार्टीज और सोशल गैदरिंग के इवेंट्स कैंडिड फोटोज पब्लिश होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन कहते हैं कि पैप्स का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था सुभाष घाई की ग्रैंड डॉटर की 2002 वाली शादी, जहां फोटोग्राफर्स स्टार्स के घर में जाते हुए फोटोज और घर से बाहर आते हुए फोटोज खींच रहे थे और पब्लिश कर रहे थे। जिसके बाद ऐसे कई इवेंट्स देखने को मिले। आमिर खान की किरण राव से 2005 में शादी, शिल्पा शेट्टी की शादी, कैटरीना कैफ का वो बर्थडे पार्टी का मूवमेंट, जहां बॉलीवुड की सबसे इनफेमस फाइट देखने को मिली थी हमें बिटवीन शाहरुख खान एंड सलमान खान। एंड टिल डेट ये फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स मीडिया हाउसेस के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि जूम टीवी, न्यूज पोर्टल्स जैसे कि आज तक, एबीपी न्यूज, एमटीवी एंड व्हाट नॉट। अब वेब पोर्टल्स जैसे कि संता बनता, ग्लैम शैम, इंडिया ग्लिट्स जैसे कुछ साइट्स थे जहां सेलिब्रिटीज की फोटोज अवेलेबल होती थी, जहां कई बार ये भी सेलिब्रिटी प्राइवेसी में इन्वेड करने की कोशिश कर चुके हैं। लेकिन डिजिटल रेवोल्यूशन ने सब कुछ बदल के रख दिया सेलिब्रिटीज और मीडिया हाउसेस के लिए, जिसकी वजह से आज कोई भी सेलिब्रिटी बन सकता है। इंडिया में एक सेलिब्रिटी वर्शिपिंग का माहौल है। यूजुअली लोगों की लाइफ इतनी डल रहती है कि सेलिब्रिटीज की लाइफ जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं लोग। इनके बारे में गॉसिप करना काफी पसंद है लोगों को, क्योंकि वो उनका डेली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। पहले लोग दिन भर टीवी पर आ रहे एंटरटेनमेंट चैनल्स को देखते रहते थे ताकि वो अपने टीवी स्टार या मूवी स्टार के बारे में न्यूज जान पाए। इनके ब्रेकअप, अफेयर्स, लिंकअप, मूवीज की न्यूज इन्हें यहीं से मिलती। ये कहां गए, कैसे गए, न्यूज से सब कुछ पता चलता था। लेकिन इट वॉज ऑल फॉर मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटीज या फिर ए-लिस्टर सेलिब्रिटीज, जहां हमें मूवीज की साइड कैरेक्टर्स, मॉडल्स वगैरह रेयरली देखने को मिलते थे। इनफैक्ट कुछ सेलिब्रिटीज को न्यूज में रहने के लिए अजीब अजीब हरकतें करनी पड़ती थी। जैसे कि एक बार पूनम पांडे ने तो ओपनली कह दिया था अगर टीम इंडिया जीत गई
तो वो अपने कपड़े उतार देंगी। उतारे नहीं तब, लेकिन पूनम पांडे न्यूज में काफी वक्त तक रही थी। लेकिन फिर आया डिजिटल रिवॉल्यूशन, जिसकी वजह से सेलिब्रिटीज बनना काफी इजी हो गया आज की डेट में। इनफैक्ट उर्फी जावेद इसी रेवोल्यूशन में फेमस हो पाई हैं, जिसने पूरा गेम ही चेंज कर दिया, जहां वो वियर्डली ड्रेसअप होकर एयरपोर्ट्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह में नजर आने लग गई। अब पैप्स इन्हें कवर भी करते थे और इसे अपने पोर्टफोलियो पे डालने भी लग गए, जिससे उन्हें एंगेजमेंट एंड व्यूज भी मिलने लग गए। जहां ये सब कंट्रोवर्शियल था, लेकिन रिमेंबर गाइस, कंट्रोवर्सीज सबसे ज्यादा बिकती हैं एंड इसी की वजह से उर्फी आज एक मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटी बन चुकी है। लेकिन ये न्यू पैप्स कल्चर जिसे हम जानते हैं, ये शुरू कब हुआ? मानव मंगलानी जो एक एंटरटेनमेंट पोर्टल रन करते हैं, इनके अंडर कई पैप्स आते हैं और उन्होंने रिवील किया कि इंस्टाग्राम की वजह से ये सब चेंज शुरू हुआ। इस डिजिटल रेवोल्यूशन ने कई पोर्टल्स को जन्म दिया, जिसमें फेमस है मानव मंगलानी, वीरल भयानी, और कहीं ना कहीं इस पैप कल्चर को मेन स्ट्रीम में लाने का क्रेडिट जाता है सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे तैमूर का। आर्टिस्ट के ज्यादा आर्टिस्ट के बच्चे का वीडियो चलता है, जैसे कि अभी करीना कपूर जी है, उनके लड़के का तैमूर, तो उनकी वीडियोस हमें चाहिए रहती है इम्पोर्टेंट, तो उस पे बहुत व्यूज आता है। सारा रोला व्यूज का ही है, पेज ही खोला है व्यूज के लिए। शोभा दे ने रिवील किया था कि ये पैप्स कल्चर तो इंडिया में 10 साल पुराना है, लेकिन तैमूर के बाद ये इंडिया में एक्सप्लोड हो गया। जहां तैमूर के पैदा होने के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा इसकी बातें होने लग गई। इनफैक्ट पैप्स सैफ के घर के बाहर दिन भर वेट करते थे जस्ट टू गेट अ फोटो ऑफ तैमूर। हमारे बेडरूम में ये सिचुएशन इतनी एक्सप्लोड हो गई कि सैफ अली खान को पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ गई थी इसके अगेंस्ट। तैमूर के फोटोज डिमांड में क्यों है? गुड लुकिंग है, अच्छा है। इसके बाद ये एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल बन गया, ऑल थैंक्स टू इंस्टाग्राम, जहां इन पोर्टल्स के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में व्यूज हैं, एंड व्यूज मींस अटेंशन, अटेंशन मींस रेलेवेंस, रेलेवेंस मींस वर्क, एंड वर्क मींस मनी गाइस। लेकिन इंडिया में पैपराजी कल्चर अमेरिकन पैपराजी कल्चर से काफी ज्यादा अलग, जहां अमेरिकन पैप्स फ्रीलांसर्स होते हैं, वो एक्सक्लूसिव एंड स्कैंडलस कवरेज के पीछे भागते हैं और कुछ एक्सक्लूसिव कैप्चर करने के बाद वो इन फोटो को या वीडियो को बेच देते हैं न्यूज या मैगजीन पोर्टल्स को। इंडिया में पैपराजी कल्चर अलग है। मानव मंगलानी, वीरल भयानी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स हायर्ड होते हैं, जिनकी एज बहुत यंग होती है और ये सैलरी बेसिस पे इनके साथ काम करते हैं। सैलरी होती है भाई। कितनी सैलरी? जैसे फर्स्ट टाइम लगेंगे 20,000, थोड़ा सा पुराना होंगे 25-30, ऐसे बढ़ते रहते हैं। सबसे ज्यादा कौन से पेपराजी की सैलरी? एक है बाजी हमारे टीम में, वो मतलब शुरू से है, तो उसकी सैलरी अभी शायद 45 के। कितने साल हो गए उसको? 25 ईयर्स। अब ये पैप्स काफी अच्छे से ट्रेंड होते हैं सेलिब्रिटीज को स्पॉट करने में, जहां इन्हें सेलिब्रिटीज की गाड़ी का नंबर तक याद होता है। यहाँ लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अब जो बड़े टॉप के जो सुपरस्टार्स हैं, उनका नहीं रहता है, टिप ऑफ नहीं रहता है, उनका गाड़ी के नंबर से या कुछ आइडिया लगाते हैं, तो उसके हिसाब से फिर जो है वेट करते हैं, इंतजार करते हैं उनका, अच्छा, और कवर करते हैं। अब ये सेलिब्रिटीज की गाड़ियों को अपनी स्कूटी या बाइक पे फॉलो करते हैं, या कुछ जगहों पर इनकी शिफ्ट्स भी होती हैं और इन्हें व्हाट्सएप पे टिप ऑफ भी मिल जाती है किसी भी सेलिब्रिटी के वेयर अबाउट के बारे में, कि सेलिब्रिटी कब आने वाला है, और इनका काम होता है कि इनकी फोटो या वीडियो लेके अपने एम्प्लॉयर को तुरंत भेज दी, ताकि वो कंटेंट एक्सक्लूसिवली उनके ही पेज पे डले। मैं ग्रुप में डाल दूंगा ना, तो मेरे क्लाइंट लोग तो चढ़ाएंगे ही ना। वो तो पता है, लेकिन तो मेरा वाला मत कुछ एडिट करके डालो ना भाई। अभी देखो, मैं एडिट नहीं कर सकता, कर नहीं सकता, मैं करके दे रहा हूँ, वो अलग है। लड़ाई होगी दो पैपराजी में आपस में। तो अभी भाई थोड़ी देर पहले आलम भाई ने यश की जो वीडियो बनाई थी, वो इस योगेश महाराज ने अपने बॉस के ग्रुप में पोस्ट कर दी, और अब आलम भाई के बॉस उनको कॉल करके उनकी बजा रहे हैं कि ये वीडियो हमारे पेज पे सबसे पहले क्यों नहीं गई। तुम यहाँ पे मसाला निकाल रहे हो क्या? एक फुटेज के पीछे लड़ाई हो गई, देख रहे हो गाइस। अब अगर ये वीडियो एक्सक्लूसिवली इनके पेज पे ना डले तो इन्हें इनके एम्प्लॉयर से डांट भी पड़ती है। लेकिन इन पैप्स की लाइफ कोई फन नहीं होती, इन्हें ना कोई वेकेशन मिलता है, ना कोई फेस्टिवल्स में ही अपने घर जा सकते हैं, क्योंकि इसी वक्त तो सेलिब्रिटीज भी तो सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, जिसे कवर करना होगा। पार्टी हो या दिवाली ओकेशन हो या क्रिसमस हो गया या फिर न्यू ईयर हो गया, तो उसमें कैसे छुट्टी आप लो, मगर फिर उसके लिए दूसरे कोई उसकी जगह पे आता है, मतलब रोटेशन है, लेकिन काम बंद नहीं होगा, ये काम चलता ही रहता है, काम बंद नहीं होएगा। 12 घंटे टोटल हो चुके हैं। अभी ये नहीं पता कि यहाँ से हम कितने बजे घर जाएंगे। ये तो दिवाली है, घर जाओ ना, तुम्हारे बॉस की माँ का
इन्हें 8 से 12 घंटे एयरपोर्ट वगैरह पर वेट करना पड़ता है सेलिब्रिटीज का, और जब सेलिब्रिटीज का आने का टाइम होता है तो इन्हें ऑलमोस्ट 15 सेकंड मिलते हैं सेलिब्रिटीज को कवर करने के लिए, क्योंकि कवर नहीं किया तो एक्सक्लूसिव शॉट नहीं मिलेगा, और एक्सक्लूसिव शॉट नहीं मिला तो बॉस से सुनना पड़ेगा। ये आईटी कल्चर का जहर हर जगह फैल चुका है, और कई बार तो इन सेलिब्रिटीज का पीछा करना इन्हीं पे भारी पड़ जाता है, जहां कई बार इनका एक्सीडेंट हो जाता है जो इस जॉब को काफी रिस्की बना देता है। जैसे लास्ट वीक मेरे एक स्टाफ के फोटोग्राफर का एक्सीडेंट हो गया बाइक से, सो बहुत ज्यादा रिस्क है लड़कों के लिए बाइक पे। दिन भर बाहर रहते हुए ये पैप्स रेयरली ढंग से कुछ खा पाते या पी पाते। क्या पेपराजी रोटी खा पाते हैं कि नहीं खा पाते दिन भर में? एक्सक्लूसिव शॉट्स के चक्कर में कई बार सेलिब्रिटीज की सिक्योरिटी रिस्क में भी पड़ जाती है, जहां ए लिस्टर सेलिब्रिटीज को तो हैवी सिक्योरिटी मिलती है बाय द गवर्नमेंट ड्यू टू देयर रिस्क ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड टू द थ्रेट, एंड इसी चक्कर में कई बार पैप्स लाइन भी क्रॉस कर बैठते हैं जस्ट फॉर द शॉट, और उनकी सेलिब्रिटीज के साथ हाथापाई भी हो जाती। अनन्या निकल रही थी और मैं अपने कैमरे से अनन्या को कैप्चर कर रहा था, तो मुझे वो फुटेज बराबर मिला नहीं था, तो मैं गाड़ी के आगे गया था, तो उसके बाउंसर ने मुझे धक्का मार के गिरा दिया था। उस समय मेरे हाथ में कैमरा था और मैं ऐसी पोजीशन में गिरा था कि मेरा सर फट सकता था पीछे। इनफैक्ट किसी की डेथ पे या उनके फैमिली मेंबर की किसी की डेथ पर जब कोई कॉन्डोलेंस देने के लिए आता है, और जब और भी सेलिब्रिटीज आती हैं, तो सेलिब्रिटीज के साथ आता है पैप्स का एक सैलाब, और इन पैप्स को ओवर टाइम काम करना पड़ता है। इनफैक्ट ये कई दिनों तक घर नहीं जा पाते जस्ट टू कवर द एंटायर इवेंट। डेथ में तो मैं श्रीदेवी के टाइम पे 3 दिन हम लोग का मतलब ऐसा बीता है कि हम लोग ना घर जा पा रहे थे ना कहीं, मतलब सिर्फ काम। जब उनकी बॉडी आई, जब उनका एक दिन पूरी बॉडी उन्होंने रखी, फिर सब बहुत सारे सेलेब्स आए जो बड़े बड़े एक्टर्स है वो आए, और फिर वो लेके गए पूरे सजावट करके उनको, तो वो पूरा मतलब कवर करना होता है पूरे A to Z, मतलब जितना दिन बॉडी रहती है उसमें बहुत प्रेशर रहता है काम पर, और ज़्यादा भीड़ हो जाती है, पब्लिक की भीड़ अलग रहती है, उसमें पुलिस अलग रहती है, फिर दूसरा है कि उसमें आपको शूट भी करना है, और कितने एक्टर्स आ रहे हैं कितने एक्टर जा रहे हैं वो कवर करना है, घर पे अलग टीम होती है, शमशान में अलग टीम होती है, और ये सारे इंस्ट्रक्शंस या न्यूज की सेलिब्रिटी कहाँ है, कब आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सारा टिप ऑफ इन्हें अपने बॉस से मिलता है। एक हमारा ग्रुप बनता है, उसमें मैसेज आता है टिप ऑफ करके। टिप ऑफ मतलब कि हमें मैसेज आता है ये आर्टिस्ट इतना बजे यहाँ पे आ रहा है, और वो डील हमसे नहीं होती है, वो हमारे बॉस से होती है। लेकिन ये तो हो गया कि ये पैप्स कैसे काम करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या पैप्स को सेलिब्रिटीज खुद बुलाते हैं या इट्स ऑल कैंडिड? मॉडर्न वर्ल्ड के लिए एक लाइन है, जो मीडिया कंट्रोल करता है वो दुनिया कंट्रोल कर सकता है। मीडिया तुम्हें फेमस कर सकती है और इनफेमस भी कर सकती है, और ये बात सेलिब्रिटीज काफी अच्छे से जानते हैं, और इसी फैक्ट को बहुत अच्छे से यूज किया उर्फी जावेद ने, जिसकी वजह से उर्फी जावेद हो, औरी हो, राखी सावंत हो, या कुछ सेलिब्रिटीज जिनकी ना हमने कोई मूवी देखी है ना कोई सॉन्ग सुना है सालों से, लेकिन ये पैप्स इन्हें कवर करते हैं। तो सवाल है कि क्या इन सेलिब्रिटीज ने इन पैप्स को पैसे दिए? जवाब ना है और हाँ भी। इंडस्ट्री में शुरू हुआ है एक और नया कल्चर, पीआर का कल्चर। ऐसे कई एजेंसीज बन चुकी है जिनका काम है सेलिब्रिटीज की पब्लिक इमेज को हैंडल करना, और यूजुअली यही पीआर एजेंसीज इन पैप्स के बॉस को, जैसे कि वीरल भयानी या मानव मंगलानी के साथ कांटेक्ट में आती हैं, और गोल इनका सिंपल होता है, क्लाइंट को कवरेज मिलती है, ये वीडियोस और फोटोज उनके पेज पे डलती हैं, और क्लाइंट फेमस हो जाता है और इन एजेंसीज को पैसे मिल जाते हैं। सेलेब्स या पीआर आपको पे करते हैं? जैसे ये है तो ये सब्सक्रिप्शन बेस। हाँ। और पहले क्या होता था कि हमको क्लाइंट ढूंढना पड़ता था कि भाई पता करते थे हम कि किसको फुटेज चाहिए क्या है, लेकिन अभी सब हमको इतना टाइम हो गया कि हमको लोग अब जानने लगे और हमको कॉल करते हैं कि ये हमारी डील है, और जो है हम मंथली सबके साथ सब्सक्रिप्शन है, क्लाइंट से हमको पैसे आते हैं, जो हमसे कंटेंट खरीदता है वो हमको खुद ही पे करता है। अब बड़े सेलिब्रिटीज जैसे कि शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, ये सब पैप्स को बुलाते नहीं है। इनफैक्ट शाहरुख खान ओपनली इन पैप्स से नफरत करते हैं। आफ्टर द एंटायर आर्यन खान फियास्को विद समीर वानखड़े, जिस पे हमने एक वीडियो भी बनाई है, तो वो तुम जाके जरूर देखना इस वीडियो के बाद। शाहरुख खान नहीं बुलाते होंगे ये सार के, उनको चिड़ा भाई पपाराजी से, क्योंकि जब आर्यन खान जेल में थे तो पपाराजी ने बहुत कुछ डाला
उनके बारे में, और शाहरुख सर चाहते थे कि वो चीजें बाहर ना आए। उसके पहले सीन रहता था, पपराजी से बहुत प्यार से बात करते थे, लेकिन वो उनके लड़के के बारे में इतना कुछ दिखाया डाला। अब यूजुअली ये पीआर एजेंसीज इन पैप्स को हायर करती हैं अपने क्लाइंट को स्पॉटलाइट में डालने के लिए इन इवेंट्स लाइक सॉन्ग रिलीज, मूवी रिलीज या रेड कार्पेट, ताकि मूवी रिलीज होने से पहले ये सर्टेन सेलिब्रिटीज जो है ये रील्स पे दिखने लग जाएं। यस, इसलिए वीर पहाड़िया तब तुम्हारी फीड में नजर आ रहा था। मूवी के टाइम पे चलता है तो थोड़ा, वीर पहाड़िया ने प्रोड्यूसर्स करते हैं, प्रोड्यूसर्स के थ्रू होता है। वीर पहाड़ी ने कितने पैसे, क्योंकि वो सबकी फीड पे नाचते हुए दिख रहे थे। नहीं, वो तो वायरल हो गया, वो डांस स्टेप, वो स्टेप वायरल हो गया, तो आई थिंक वो मूवी का जो बजट था वो था मूवी प्रमोट करने का, स्काई फोर्स का, तो दैट केम थ्रू द प्रोडक्शन हाउस। अब फिल्म प्रमोशंस के लिए शायद ये करना पड़ता है, लेकिन फिर ऐसे कई अब्सर्ड मूवमेंट्स भी आते हैं जहां सेलिब्रिटीज, स्पेसिफिकली फीमेल सेलिब्रिटीज के क्लोज अप वीडियोस आते हैं ताकि ठरकी ऑडियंस इनसे एंगेज कर पाए। आई मीन दीपिका पादुकोण का टाइम्स ऑफ इंडिया इंसिडेंट कौन भूल सकता है यार, जब एक मेजर पब्लिकेशन न्यूज पब्लिश करता है कि दीपिका पादुकोण शोज हर क्लीवेज, जिस पे दीपिका पादुकोण ने गुस्से में रिप्लाई किया था ये कहते हुए, यस आई एम अ वुमन, आई हैव ब्रेस्ट एंड अ क्लीवेज, यू गॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन डार्क रियलिटी ये है कि कई बार सेलिब्रिटीज खुद सामने से कहती हैं कि वो बैक शॉट ले उनका, बिकॉज दे नो इट सेल्स। पपराजी का गलती नहीं है, किसकी गलती है उसमें? सामने वाले बंदे का ही गलती रहता है, देखने वाले का नहीं, वो खुद बोलते हैं कि पीछे चलो। कौन से सेलिब्रिटी ने ऐसे बोला? नहीं चलता है पाजी, उनकी शक्ल की वीडियो नहीं चलती है, बॉडी की दिखाओ। इसलिए कुछ वक्त से हमें ऐसे अब्सर्ड वीडियोस भी देखने को मिलते हैं कुछ सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज के, जो पीआर के थ्रू इन पैप्स को बुलाते हैं ताकि ये कुछ अटपटे कारनामे करें और वो कैमरा में कैप्चर हो जाएं और इन्हें वो 15 मिनट का फेम भी मिल जाए। 3-4 एक्ट्रेसेस देखी जिन्होंने एक्टिंग कहाँ करी मुझे नहीं पता, पर वो सडनली हर जगह पैप वीडियोस में दिखने लग गई थी। एंड फॉर व्हाट? लाइक आई सी एन एक्ट्रेस जिन्होंने बहुत रिसेंटली येलो साड़ी पहन के लोखंड वाला में खड़े होकर पानी की बोतल से अपने ऊपर पानी डाला और टिप टिप बरसा पानी करके उनका वीडियो वायरल हुआ था। हाउ स्टूपिड डू यू थिंक दैट इज? सुपर स्टूपिड। अब कई बार जब पैप स्पॉट करते हैं इन सेलिब्रिटीज को तो इन्हें पता होता है कि इन्हें इनकी पीआर टीम ने ही बुलाया, लेकिन फिर भी दे एक्ट लाइक इट कि उन्हें किसने बुलाया उन्हें नहीं पता, या फिर दे एक्ट लाइक नाइस क्योंकि कैमरा ऑन है और मूवीज भी तो प्रमोट करनी है। लेकिन ऐसे कई इंसिडेंट्स होते हैं जहां पैप्स और सेलिब्रिटीज के रिश्ते अच्छे नहीं होते। आई मीन शाहरुख खान ओपनली इन पैप्स को अवॉइड करते हैं। शाहरुख खान नहीं बुलाते होंगे? ये सार के उनको चिड़ा भाई पपाराजी से, क्योंकि जब आर्यन खान जेल में थे तो पपाराजी ने बहुत कुछ डाला उनके बारे में, और शाहरुख सर चाहते थे कि वो चीजें बाहर ना आए। वहीं जॉन अब्राहम भी इन पैप्स को हेट कहीं ना कहीं करते हुए नजर भी आते हैं, इसलिए वो पैप्स से रूड बिहेव भी करते हैं। कोई ऐसा किस्सा बताओ मुझे जो सेलेब तुमसे सबसे ज्यादा रूड हुआ हो? जैसे कि रूड में तो एक ही है, जॉन अब्राहम। तापसी पन्नू के ऐसे कई इंसिडेंट्स भी सामने आए इन्हीं पैप्स के साथ जहां वो इन पैप्स के साथ रूड नजर आई, जिसके बाद उन्हें ऑनलाइन काफी ज्यादा बैकलैश झेलना पड़ा जनता से। लेकिन तापसी ने रिवील किया कि हर कोई अच्छे मूड में नहीं होता हर दिन, और ऐसे टाइम पे वो अपने प्राइवेट स्पेस में होते हैं और उसी में रहना चाहते हैं, बट पैप्स उनका पीछा नहीं छोड़ते। There are good and bad days for me also. I am as regular a normal human being as anyone else. I should be allowed to feel normal. Otherwise, it'll affect my mental health. Sometimes I feel you're worse than animals in zoo, because in zoo, at least when you start flicking, you know, the animals are there inside the cage and you start flicking, the animals are allowed to throw a fit. Animals are allowed to just walk away. We aren't even allowed to do that. They know that, you know, if someone's in a bad mood, so it's not like they would want to push. But a lot of times, a lot of them don't want even hear. They just want to put across their question without even seeing if the other person is in the mind frame or is in the mood, or does it look like that she or he is open to answering a question. हमारी सर्टिफाइड पापा हेट, पैप हेटर जया बच्चन जी कभी भी पैप्स को पसंद नहीं करती। इनफैक्ट ऐसे कई इंसिडेंट सामने आए हैं जहां वो ओपनली पैप्स को डांट भी देती हैं। My relationship with paparazzi is zero. Who are these people? Are they trained to be representing the people of this country? You call them media? I come from media. My father was a journalist. I have immense respect for such people. मगर ये जो बाहर ये ड्रेन पाइप टाइट गंदे गंदे पैंट पहन के हाथ में मोबाइल लेके, they think that that's because they have a mobile they can take your picture and say what they want, and the kind of comments they pass, what kind of people are these? And Jaya Bachchan is right, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है जब यही पैप्स बड़े वियर्ड और अब्सर्ड कमेंट पास करते हैं।
कर लो यार। कई बार ये पैप्स फॉलो करते करते सेलिब्रिटीज की बिल्डिंग में घुस जाते हैं और कोशिश करते हैं वो एक मोमेंट कैप्चर करने का, जिसकी वजह से सेलिब्रिटीज की प्राइवेट लाइफ इन्वेड तो होती ही है, साथ में उस रेजिडेंशियल बिल्डिंग में रह रहे लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनफैक्ट काफी रियल एस्टेट वाले सेलिब्रिटीज को घर तक नहीं देते, ये कहते हुए कि उन्हें पैप्स फॉलो करेंगे और लोग डिस्टर्ब होंगे। कई इंसिडेंट्स तो ऐसे भी सामने आए हैं जब इन पैप्स ने सेलिब्रिटीज को बॉयकॉट तक कर दिया। क्या हुआ था दिशा के टाइम कि उन्होंने ना जू पीवीआर में फोटो दिया था, वहाँ से वो अनिल कपूर के घर पे आई, ठीक है, वहाँ पे तो फिर वहाँ ना पैप्स ने बहुत आवाज दिया उनको, मुड़ के पलट के भी नहीं देखा था उन्होंने। तब कैसे सबको गुस्सा आया, अरे हम इतना रुके हैं, आप हमारे सामने से जा रहे हो, फिर भी आप मतलब एक हमको भी लगता है कुछ आप रिस्पेक्ट दो, तो गुस्सा था, हाँ नहीं मारेंगे हमको, नहीं चाहिए हमको। तो आप लोग जब बॉयकॉट करते हो तो क्या होता है, मतलब उसका फॉल आउट क्या होता है? कुछ नहीं, भी जैसे कि लास्ट टाइम वैसे सेलेब सामने से आके पूछे क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ, ऐसा ऐसा है। अबे दिशा को बॉयकॉट करोगे तो दिखाओगे किसको? इवन किक के प्रमोशन के वक्त सलमान खान के सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ पैप्स की लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद पैप्स ने सलमान खान को कवर करने से मना कर दिया। अबे सलमान खान है वो, किक करी है उन्होंने, और किक करने वाले को तुम क्लिक नहीं करोगे, वो तुम्हें ना इंडस्ट्री से किक कर देगा। लेकिन फिर सलमान खान ने अपनी ही बहन अर्पिता की शादी में पैप्स को बुलाया एज अ पीस जेस्चर और उनको अच्छे से ट्रीट किया। पिछले कुछ सालों में ये पैप कल्चर काफी इवॉल्व हो चुका है। इनफैक्ट अब ये पैप्स किसी को भी रातों रात स्टार बना सकते हैं, चाहे सामने वाले की फिल्म चल रही हो या ना चल रही हो, सामने वाले को ज्यादा काम मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, सामने वाला इन्फ्लुएंसर हो या बिजनेसमैन हो। अगर क्लाइंट को फेम चाहिए, क्लाइंट को न्यूज में रहना है, तो उन्हें बस पीआर एजेंसी को कांटेक्ट करना होगा और बस ये सेलिब्रिटी फेमस हो जाएगी। राखी सावंत जो एक वक्त में इररिलेवेंट हो गई थी, इन्हीं पैप्स की वजह से वो फिर से रिलेवेंट हो गई। लेकिन क्या इसमें इनकी कोई गलती है कि ऐसा भी कोई कल्चर एग्जिस्ट करता है? नहीं, हर बात डिमांड एंड सप्लाई पर आकर अटक जाती है। Yeah, it's not just the paps, it's all of us. I always say that don't just blame the they talk about nepotism and this and that. I was like, you guys want to know whose child has gone to which school and when did they come out of the, you follow them. Yeah, that Absolutely. it's a such craze about the whole thing, which is what I find quite disturbing. I don't like it. हर पैप्स वाले पेज पर, हर एक रील पर, हर एक फोटो पर नेक्स्ट लेवल एंगेजमेंट मिलती है, मिलियंस में व्यूज, हजारों में शेयर्स और ना जाने कितने सारे कमेंट्स। इट्स क्लियर कि इसकी भी एक ऑडियंस है। हमें भी अच्छा लगता है बिग बॉस के कंटेस्टेंट को बिग बॉस के घर के बाहर देखना, हमें भी पसंद है सेलिब्रिटीज की मूवी के न्यू लुक को देखना, सेलिब्रिटीज को मूवी स्पेस के बाहर अपनी एक नॉर्मल लाइफ जीते देखना, सेलिब्रिटी कपल्स को देखना, सेलिब्रिटी के बच्चों को देखना, इनकी गाड़ियों को, इनके लाइफस्टाइल को देखना। I mean, एक जमाने में सेलिब्रिटीज की लाइफ में एक्सेस बहुत एक्सक्लूसिव होती थी, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में और डिजिटाइजेशन आने के बाद सब कुछ बदल चुका है। अब सेलिब्रिटीज सोशल मीडिया पर हैं, हमें इनकी वेकेशंस की स्टोरीज भी देखने को मिलती हैं, इनकी मूवीज के बिहाइंड द सीन्स भी देखने को मिलते हैं, इनकी प्राइवेट मूवमेंट्स तक देखने को मिलती हैं, और पैप्स इसी चीज को एनहांस कर देते हैं क्योंकि इनके पास ऑडियंस है। इसलिए फिल्म रिलीज हो या ना हो, पैप्स कैन कीप यू रेलेवेंट। जब आया था पैप कल्चर, तब किसी को नहीं लगा था कि ये इतना बड़ा बन जाएगा। नाउ इट्स बिकम अ मेनस्ट्रीम वे ऑफ अ सेलिब्रिटी राइजिंग टू फेम। यू नो, पीआर बजट्स होते हैं अब सेलिब्रिटीज के, पीआर बजट्स होते हैं, सेलिब्रिटी बजट्स होते हैं, देयर इज ओटीटी के सेक्शन का अलग बजट होता है, मूवीज का बजट एक पापरादी की तरफ आता है। सो पीपल आर नाउ शिफ्टिंग फ्रॉम टेलीविजन एंड प्रिंट पब्लिसिटी टू डिजिटल। या मिस्टर बीस्ट जब इंडिया में आया तब अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए उसने भी पैप्स को ही हायर किया, जस्ट टू गेन द न्यू ऑडियंस, जस्ट टू स्टे इन द न्यूज। एंड पुराने वक्त में सेलिब्रिटीज को पार्टीज में और इवेंट्स में जाना पड़ता था जस्ट टू स्टे इन द न्यूज, और अब एयरपोर्ट, रेस्टोरेंट या फिर इवन जिम जाना भी तुम्हारे लिए काफी है, और पैप्स तुम्हें न्यूज में रेलेवेंट रख देंगे। who are relevant, who are still in the news because of the paparazzi? हाँ, बहुत सारे हैं। मैं तो बोलूँगा ज्यादातर पापराजी की वजह से ही सेलिब्रिटी न्यूज में है। लेकिन ऐसा कई बार हुआ है कि इन पैप्स ने भी लाइन क्रॉस कर दी है जस्ट टू गेट दैट एक्सक्लूसिव शॉट। वो सेलिब्रिटीज के घर में झांकते हैं, दीवारों पर खड़े हो जाते हैं ताकि उन्हें वो एक्सक्लूसिव शॉट मिल जाए। सेलिब्रिटीज की प्राइवेसी को इन्वेड करते हैं और कभी भी कहीं भी मना करने पर भी वो वीडियो या फोटो पब्लिश भी कर देते हैं। आपको नहीं लगता कि ये किसी सेलिब्रिटी की मतलब प्राइवेसी भी लीक करते हैं यार, और ये हर जगह कैमरा लेके निकल जाते हैं, तो प्रॉब्लम तो उनको आएगी। पाजी यार देखो, कुछ पापराची ऐसे होते हैं कि अभी जो नया है तो उनको दिखाना पड़ता है कि उनके चैनल हिट हो जाए, उनका पेज थोड़ा आगे चला जाए, चाहे किसी की जान चली जाए, कुछ भी वीडियो
डाल दो भाई। प्रियंका चोपड़ा ने रिवील किया था कि वो अपनी मूवी लव अगेन के रेड कार्पेट पर गिर गई थी, लेकिन पैप्स ने अपने कैमरा को नीचे कर दिया था उसी टाइम और एक भी फोटो क्लिक नहीं हुई थी उनकी। लेकिन इंडिया में उल्टा केस होता अगर वो केस इंडिया में होता। हमें आलिया भट्ट के घर के अंदर की फोटो मिल जाती है मेजर पब्लिकेशंस के थ्रू। कोई ई टाइम्स के घर पे ना ई पैप्स भिजवा दो, तब उन्हें पता चलेगा। लेकिन पैप्स की जिंदगी भी आसान नहीं होती। लेस सैलरी, नो वेकेशन, एक्सीडेंट का रिस्क, अरेस्ट होने का रिस्क, घर जाने का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं, खाने का वक्त नहीं मिलता, पीने का वक्त नहीं मिलता, जस्ट टू गेट वन एक्सक्लूसिव शॉट ताकि एंगेजमेंट मिल जाए। इट्स अ लव हेट रिलेशनशिप गाइस। ना सेलिब्रिटीज इन पैप्स के बिना इस मॉडर्न वर्ल्ड में सरवाइव कर सकती है और ना ही पैप्स इन सेलिब्रिटी के बिना इस मॉडर्न वर्ल्ड में सरवाइव कर सकते हैं। पैप्स हैं तभी फेम है। तो नेक्स्ट टाइम यू सी अ पैप, जस्ट विंक एट हिम। हम मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर लाइक करना और इसे शेयर करना सारे पापराजीज को और सारी पीआर एजेंसीज को। और तुम हमें हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। हम वहां पर पापराजी पोस्ट बिल्कुल नहीं डालते हैं, हम मीम्स, मूवी रिव्यूज सब डालते हैं। हम मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।